कहीं चली क्यों नहीं जाती है? हाँ, इस घर में रह के हमारा जीना हराम कर दिया। तेरा पति और बेटा भी यहाँ नहीं है। वही नहीं, कहीं चली जाओ तुम। एक तो प्रकाश की इनकम से वैसे ही घर चलाना मुश्किल है, और जो थोड़ी बहुत सेविंग्स थी ना, वो तुम्हारे पति के कर्जे में खत्म हो गई है। अब और जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तुम्हारी, और उसके ऊपर से हर रोज एक नया नुकसान। है कि गायत्री 6 दिन पहले तकरीबन 4 बजे के आसपास स्कूल से चली गई थी। उसका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं था सर। इनफैक्ट स्कूल में सब उसकी रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन सर वो वहां से कहाँ गई है किसी को कुछ पता नहीं है। शिल्के, ऐसी सूरत में एक ही एंगल हो सकता है, वन साइडेड लव अफेयर या जेलस बॉयफ्रेंड। सर ये एंगल भी मैंने चेक किया है। स्कूल में गायत्री का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। इनफैक्ट उसके पड़ोसियों ने कभी गायत्री को किसी लड़के के साथ देखा भी नहीं। कोई लड़का उसके पीछे पड़ा था, ये सब बात भी सामने नहीं आई है। अगर वो अपनी मर्जी से कहीं चली गई है तो क्यों? या फिर कोई उसे जबरदस्ती ले गया है? सर, शहर के बाहर जंगल में एक लाश मिली है। आइए आइए, आगे बढ़िए, आइए आप सब लोग आइए। ये क्या देख रहे हैं आप लोग? बकवास है ये सब, बंद कीजिए इसे। मुझे देखना है। तो भगवान पे विश्वास करती है ना, तो चमत्कार पे भी होना चाहिए। पर माँ जी, इसमें चमत्कार वाली कौन सी बात है, आप ही मुझे बताइए। और सर पीएम रिपोर्ट के हिसाब से जिस दिन गायत्री गायब हुई उसी दिन उसकी हत्या कर दी गई। इसमें लिखा है कि गायत्री के ब्लड में अफीम के ट्रेसेस थे। सर, फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक जूस के पैकेट में अफीम के ट्रेसेस मिले हैं, और गायत्री के गर्दन पे फैब्रिक के स्ट्रैंड्स मिले हैं, जिससे शायद उसका गला दबा के उसे मारा गया होगा। इसका मतलब है कि उसको जूस में अफीम मिला के पिलाई गई ताकि वो नशे की हालत में अपना बचाव न कर पाए, और बाद में उसे गला दबा के मार दिया। गायत्री जैसी सीधी सादी स्कूल टीचर। एक तो मेरा दोस्त है, इसीलिए सबसे पहले तुझे बता रहा हूँ। उस जंगल में कुबेर का खजाना है। वहां की जमीन में अगर तू पैसे गाड़ेगा ना, तो 1 से 2 दिन में तेरे पैसे डबल हो जाएंगे। डबल। तू जा यहाँ से बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू जा यहाँ से प्लीज। महेश बाबू, हाँ वही, क्या झालं? इनको आप पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन मुझे है। आप और सोनू मिलकर जो चमत्कार कर रहे हो भाऊ, वो कमाल है। धन्यवाद वही। भाऊ, आप मेरे पैसे डबल कर दोगे? अरे वही, आप डबल की क्या बात कर रही है? मैं तो आपके पैसे ट्रिपल कर दूंगा। सच्ची? हाँ। वही, जरा रुको ना। अगर सच में कोई जादू वादू है ना, तो अपनी बाइक को नंदिनी को घर से गायब कर दे, समझा? सुनो वही, रुको ना, जरा रुको ना। मुझे सिर्फ एक मौका दो, ये साबित करने के लिए कि मैं सच कह रहा हूँ। देखो आप जरा सोचो, मैं आपको कुबेर का खजाना दिखाना चाहता हूँ। हाँ, मतलब आपने ये जो कान की बाली पहनी है, ये कुछ दिनों में दुगनी हो जाएंगी। फिर आपने जो चेन पहनी है, ये दुगनी हो जाएंगी। जरा सोचो, फिर और कुछ दिनों बाद और डबल, और डबल। आई, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, सुबह मिलता हूँ। संभाल के जाना। हाँ, ख्याल रखना। प्रीति, माँ जी, क्या हो रहा है? मुझे नींद सी आ रही है। आज रात को आपकी बीवी गायब है? हाँ सर, कल शाम से गायब है। सर मेरी बीवी तो कल शाम को 5 बजे गई है, उसके बाद उसका कुछ पता ही नहीं। उसका फोन भी बंद आ रहा है सर।
कोई चिट्ठी नोट कुछ छोड़ के गई है? ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन घर से जेवर गायब है। सर इनके तो जेवर गायब है, मेरे जेवर और पैसे दोनों गायब है सर। प्रकाश आप आप साहब, कल शाम से मेरी बीबी सुप्रिया घर से गायब है। आपकी भी? आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्या? हाँ साहब, हम साथ में रहते प्रभात कॉलोनी में। हम तीनों एक साथ ही रहते हैं। ये विशाल है ना, मेरा छोटा भाई महेश का अच्छा दोस्त है। साहब इनकी बीबी राधा और मेरी बीबी शिल्पी ये कॉलेज के टाइम से दोस्त है। आपके घर से भी जेवर कैश वगैरह गायब है? जेवर तो नहीं, लेकिन मेरे बीबी का मैका है बाजू के गांव में, तो उसने उसके बाबा से 2 लाख रुपए लेके आया और बाद में उसका फोन भी नहीं लग रहा, और इसलिए आप एक काम कीजिए, आप सारी डिटेल्स तृप्ति को दे दीजिए। चलिए। शिरके, एक ही कॉलोनी से 3 औरतें गायब हैं, वो भी ज्वेलरी और कैश लेके गायब है। ये महज इत्तेफाक नहीं है। तीनों औरतों की सीढ़ियां निकलवाओ। ठीक है सर। करते थे किटी पार्टीज, मूवीज, मंदिर, सब कुछ। उन दोनों को अलग करना आसान नहीं था सर, और दोनों साथ ही में घर से बाहर निकली थी, जिसके बाद दोनों का फोन बंद हो गया था। दोनों साथ थी? हाँ सर, एक शॉपकीपर ने दोनों को ऑटो में साथ में जाते हुए देखा है। सीसीटीवी फुटेज मिला? नहीं सर। फुटेज मिलते ही ऑटो वाले को ट्रेस करो। और सुप्रिया? सर सुप्रिया हाउसवाइफ थी। सुप्रिया और विशाल दोनों के पेरेंट्स गांव में रहते थे, इसलिए दोनों यहाँ पे अकेले रहते थे। विशाल की जॉब चली गई थी, इसलिए दोनों को पैसों की काफी तंगी थी। इस बात को लेकर दोनों के बीच में कभी तनाव हो जाता था, लेकिन उसके अलावा दोनों के बीच में कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी। राधा और शिल्पी दोनों कॉलेज के टाइम के दोस्त हैं, घंटों एक दूसरे के साथ बिताते हैं, कोई काम एक दूसरे के बगैर नहीं करते। दोनों एक टाइम पर घर से निकली तो दोनों के फोन बंद हो गए। ये लेस्बियन वाला एंगल तो नहीं है? मतलब राधा और शिल्पी ने मौका पाया और घर से सारे कैश और जेवर वगैरह लेके निकल गए। लेकिन सर सुप्रिया का क्या? अभी जैसा तृप्ति बता रही है, सुप्रिया की जो घर की कंडीशन है वो ठीक नहीं है। हो सकता है उसने कोई अफेयर वगैरह कर लिया हो और अपने फादर से 2 लाख रुपया लेके एक अच्छी जिंदगी की लालच में अपने प्रेमी के साथ भाग गई। सर, प्रकाश का भाई महेश जो विशाल का दोस्त है, महेश प्रभात कॉलोनी में जाके लोगों से उधार पैसे लेता था और वापस नहीं करता था, जिसके वजह से परिवार वालों को पैसे चुकाने पड़ते थे। इसलिए महेश से वो परेशान थे। महेश को लेके घर पे बहुत झगड़े होने लगे थे। महेश ने अपने 12 साल का लड़का सोनू उसके साथ घर छोड़ दिया था। उसके बाद नंदिनी के साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं करता था। इस घर में रह के हमारा जीना हराम कर दिया। तेरा पति और बेटा भी यहाँ नहीं है। वहीनी, कहीं चली जाओ तुम, अब और जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तुम्हारी, और उसके ऊपर से हर रोज एक नया नुकसान। शिरके, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि राधा, शिल्पी और सुप्रिया इन तीनों औरतों को कैश और जेवर लूटने के लिए किसी ने एक स्कैम का हिस्सा बनाया। लेकिन सर कैसा स्कैम? वही तो हमें पता लगाना। सारे ज्वेलरी स्टोर्स चेक करो। ये राधा और शिल्पी जो जेवर लेके भागे हैं, उनमें से कोई वहाँ बिकने के लिए आया है क्या? और बोई फैमिली से मिलते हैं। पहले महेश और सोनू और अब राधा गायब है। कहीं सबके पीछे नंदिनी का तो हाथ नहीं। एक मिनट, आप दोनों चुप रहिए। जितना मैं पूछ रहा हूँ उतना बताइए। महेश आखिरी बार घर कब आया? महेश घर वापस आया ही नहीं। उसने एक बार भी फोन नहीं किया। सर आप बोल रहे हैं जादू टोना करता है। साहिब, सच तो ये है मेरे महेश और सोनू को ना सिद्धि प्राप्त हुई है। शिरके, मुझे पूरी फैमिली की सारी डिटेल्स चाहिए, खास करके मोहन और सोनू की। ठीक है सर। सर 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 जनता जानना चाहती है कि मिसिंग औरतों के केस में अब तक आपने क्या किया है। गायत्री पाटिल की मर्डर मिस्ट्री भी आपने अभी तक सॉल्व नहीं की है। क्या कोई सीरियल किलर है जो खुले आम घूम रहा है और पुलिस को उसकी भनक तक नहीं है? अगर पुलिस के नाक के नीचे ऐसे ही क्राइम होते रहेंगे तो क्या इस शहर में औरतें सेफ हैं? मेरी आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि खबरों को सेंसेशनलाइज करके और कंक्लूजन पे पहुंचाने की बजाय थोड़ा सा टाइम दीजिए। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हम बहुत जल्द ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करेंगे। एक्सक्यूज मी, थैंक यू। बट सर आप सर एक्सक्यूज मी सर 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 मेरी बीवी सर वो पेट से थी सर। सर कल रात से वो घर लौटी नहीं सर। सर मेरी बीवी को ढूंढ दीजिए सर। प्रीति को मैंने क्लिनिक छोड़ा था सर, उसका चेकअप था। उसके बाद मैं अपनी नाइट शिफ्ट के लिए ऑफिस चला गया था सर। क्लिनिक वालों ने बताया कि प्रीति चेकअप करवाने के बाद चली गई थी, लेकिन प्रीति कल को घर ही नहीं लौटी है सर। सर एक्चुअली मेरे काम पे मोबाइल यूज़ करना अलाउड नहीं है सर। जब मैं आज सुबह घर पहुंचा तब मुझे पता चला। आप बाकी सारी डिटेल्स तृप्ति को दे दीजिए। जी सर। ये 5वीं औरत मिसिंग है शिरके। 24 घंटे के अंदर मुझे ये प्रीति चाहिए। सर
क्या शिल्पी के जेवर राधा ने बेचे? हाँ सर, पक्की खबर है। बल्कि राधा ने अपने खुद के जेवर भी वहाँ बेचे थे, जिसके बदले में उसे 3 लाख रुपए मिले थे। मतलब शिल्पी और राधा एक दूसरे से प्यार करती थी और दोनों ने साथ में जेवर बेचे और भाग गए। लेकिन सुप्रिया का क्या? सर, मार्केट का सीसीटीवी फुटेज। सर, ऑटो के लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। गुड। महेश और सोनू का सर वो दोनों तो घर ही नहीं आए। ये विशाल महेश का अच्छा दोस्त है ना, वो उसको मिलने गया था क्या? पता करो इस दौरान विशाल ने महेश को कांटेक्ट करने की कोई कोशिश की थी। मैंने ये देखिए, प्रीति वापस आते हुए दिखाई दे रही है। सभी औरतें नॉर्मल थी, परेशानी की कोई बात नहीं थी, और फिर सब गायब हो जाती है। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, ये हो क्या रहा है? पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। सर नारेबाजी चल रही है, लगता है एनजीओ वाले हैं। ये तो होना ही था। बिना सच्चाई जाने एक दूसरे की कमियां निकालना बहुत अच्छे से जानते हैं लोग। इस केस ने पूरे शहर को सकते में ला दिया था। पुलिस स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट होने लगे थे। मीडिया में खबरें चल रही थी कि औरतें अब दिन में भी बाहर निकलने में सेफ महसूस नहीं करती हैं। 5 औरतें मिसिंग थी, जिनमें से एक की डेड बॉडी मिल गई थी। तो बाकी की 4 औरतों की किस्मत में क्या लिखा था? पुलिस के ऊपर प्रशासन से जल्द इस केस को सॉल्व करने का प्रेशर था, लेकिन पुलिस करती भी तो क्या? हर क्लू डेड एंड तक पहुंच रहा था, और ऐसे में पुलिस ने फ्रंट से लड़ने की सोची। पुलिस ने ना सिर्फ सभी की छुट्टियां कैंसिल कर दी, बल्कि किसी को भी घर जाने की परमिशन नहीं थी। 24/7 बस पुलिस काम पर लगी थी, क्योंकि हर हाल में इस केस को सॉल्व करना था। और इसका नतीजा ये हुआ कि उम्मीद की एक किरण दिखी, और पुलिस को ऑटो ड्राइवर मिला, जिसने बताया कि उसने राधा और शिल्पी को उस दिन कहाँ छोड़ा था। सारा जंगल सर्च करो। क्या हुआ? अब लाश कहाँ पे? चलिए दिखाइए, चलिए। 2 रात पहले मेरा मंगलसूत्र खो गया था। ढूंढने आई थी पर मिला नहीं था। 2 दिन बहुत बारिश चल रही थी, मैं आई नहीं। आज सूरज निकला है तो मैं आ गई, तो आई, मैंने नहीं देखा। प्लीज सर। खुदो आराम से वहां से खोदो, बस वहां खोदो, चलो। दफनाने की कोशिश की गई, जबकि इन तीनों को सही तरीके से दफनाया गया, इसलिए ये सेम आदमी का काम नहीं है। इसका मतलब कातिल अलग अलग है। लग तो ऐसे हो सकता है कि नंदिनी ने राधा का मर्डर किया और साथ ही साथ इन दोनों को मार दिया। कोलेटरल डैमेज। नहीं सर, ये काम नंदिनी के अकेले के बस का नहीं है, और मुझे अभी भी लग रहा है कि ये तीनों किसी स्कैम के शिकार हैं। महेश भोयर को ढूंढो, जादू टोना करता ना, हो सकता है इसमें उसका हाथ हो। तृप्ति, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और परिवार वालों को इन्फॉर्म करो। सर। आओ। सर, विशाल आपसे मिलने आया। महेश, ये पैसे डबल करने वाली स्कीम आपके पास कब लाया था? हफ्ता 10 दिन पहले घर पे आया था सर। मुझे उसके बातों पे कुछ भी भरोसा नहीं, पहले से नहीं, उसके स्कीम पे तो नहीं था। मैंने इसलिए उसको हकल लिया। मैं बोला यार तू जहाँ कुछ भी बोलता है, लेकिन बाद में मुझे लगता है कि उन्हें मेरे बीबी को मना लिया होगा, क्योंकि वो बहुत प्रभावित थी उनके वो किस्से कारनामों से। वो टीवी पे दिखाते ना, और 2 साल से मुझे काम भी नहीं था, घर पे था मैं। उसको पैसे की जरूरत थी, और इसलिए सुप्रिया ने अपने बाबा से पैसे लेकर डबल करने के लिए महेश को दे दिए। हाँ,
शायद हो सकता है, नहीं तो वो अकेली जंगल में क्यों जाती? ठीक है, आप अभी जाइए, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा बुला लें। छिड़के, हो सकता है महेश का इन सब क्राइम से कनेक्शन हो, वो भी जंगल में ही रहता है। हो सकता है सर। और सर मुझे लगता है कि नंदिनी भी विक्टिम है और वो हमें सोनू और महेश की लोकेशन बताने के लिए तैयार है, जहाँ वो सोनू से मिलने गई थी। गुड, कल सुबह सबसे पहले महेश से मिलते हैं। सर, जहाँ पे हमें राधा की लाश मिली थी वहाँ पे हमने और खोदा तो हमें एक आयरन रॉड मिला है जिसपे खून के निशान लगे हुए थे। हमने उस रॉड को फोरेंसिक्स में भेज दिया है। लेट्स होप उस रॉड पर किलर के फिंगरप्रिंट्स हैं। महेश, महेश चुपचाप बाहर आ जाओ वरना गोली मार दूंगा। प्रभात कॉलोनी की 3 औरतों के मर्डर के लिए पुलिस सस्पेक्ट महेश भोईर को मान रही है। मैं आपको याद दिला दूं, ये वही महेश भोईर हैं जो अपने चमत्कारों के लिए फेमस है। ये अपने बेटे सोनू के साथ कई चमत्कार दिखा चुके हैं। ये खबर लीक कैसे हुई? जिसने भी ये खबर लीक की है ना, उसको सस्पेंड कर दूंगा मैं। कड़े, जरा आसपास देखो। सर। हाँ शिरके। सर, अंदर कोई नहीं है, लगता है महेश भाग गया। भाग ही जाएगा, सारे न्यूज चैनल पे उसकी खबर चल रही है, सारा एरिया सर्च करो। सर, हम रीजनल सोसाइटी से हैं। और सर मैं अंधश्रद्धा निर्मूलन सोसाइटी से हूँ। सर हम जादू टोना करने वालों और स्कैम करने वालों का पर्दाफाश करते हैं। और जिसे आप ढूंढ रहे हैं महेश भोईर, वो एक ढोंगी है। तुम लोग मेरे चमत्कारों को छलावा कह रहे हो। अगर ये बात पब्लिक को पता चली ना। तृप्ति, अपने खबरियों के नेटवर्क को एक्टिवेट करो। सर। ये बाप बेटा मुझे हर हाल में चाहिए। सर। हेलो, क्या? ठीक है सर। हाईवे के पास एक औरत की लाश मिली है। सर इधर अंदर। वो कह रही थी कि वो अपनी पोती का इंतजार कर रही थी। ऐसा तो सिर्फ एक कंडीशन में हो सकता है। सर, यू मीन टू से दैट सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट? पता करो इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन कौन करवाता है, या फिर कहीं ये जानकारी क्लिनिक में से तो किसी ने उन्हें नहीं दी। आई एम श्योर उस जूस के पैकेट में और प्रीति के ब्लड में अफीम के ट्रेसेस मिलेंगे। सर, महेश के लोकेशन का पता चल गया है, दूसरी टीम उसे लेके आ रही है। साहब जाने दो मुझे, साहब जाने दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। तू भाग क्यों रहा था? साहब, न्यूज से पता चला कि आप लोगों को मेरे पे ही शक है। मैं रहता जंगल में हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उन 3 औरतों को मारा है। और राधा तो मेरी वही नहीं थी, मैं उसे क्यों मारूंगा? गायत्री और प्रीति? कौन गायत्री, कौन प्रीति? मैं इन दोनों में से किसी को नहीं जानता साहब। सर, प्रिंट्स कैसे आ गए? गायत्री की तरह है, राधा, शिल्पी और सुप्रिया की बॉडी में भी अफीम के ट्रेसेस मिले। अब बोल साहब, मुझे उन तीनों को पैसे लौटाने पड़ते या तो उनका मुंह बंद करना पड़ता है, इसीलिए उनको मारना मेरे लिए आसान था साहब। सबको कन्विंस कैसे किया पैसे देने? तो शिल्पी वही नहीं तुरंत भाग गई। नहीं, मुझे इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस राधा वही ने 3 लाख रुपए ला कर दिए। सुप्रिया को क्या फंसा दिया? उसको मराने की तो जरूरत भी नहीं पड़ी, उसने खुद आकर मुझे 2 लाख रुपये दिए। और जब वो डबल ट्रिपल के लिए मेरे पीछे पड़ी तो मुझे लगा क्या गायत्री पाटिल और प्रीति शर्मा, इन दोनों को भी पैसों का लालच दिया था। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सच में मैं इन दोनों को नहीं जानता। झूठ बोलता है? हाँ? मैं क्यों झूठ बोलूंगा? जहाँ मैंने 3 मर्डर कबूल किए हुआ और 2 करने में क्या दिक्कत है? महेश भोईर लोगों की भावनाओं और पैसों की चाहत को अपने काम के लिए यूज करता था, और यही नहीं, वो कातिल भी था।
इस बीच सोनू को एक एनजीओ की देखरेख में रखा गया। खबरियों के नेटवर्क से पुलिस को उस मेडिकल असिस्टेंट के बारे में पता चला जिसने प्रीति के बच्चे का इल्लीगल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट किया था। उसने अपना गुनाह कबूल किया और बताया कि कैसे सरिता ने प्रीति के काढ़े में कुछ मिलाया था जिसे राहिल ने प्रीति को पिलाया था। जब प्रीति की सोनोग्राफी हुई वो होश में नहीं थी। पुलिस ने सरिता और उस मेडिकल असिस्टेंट को गिरफ्तार किया। पुलिस को शक था कि कहीं सरिता ने ही तो प्रीति को नहीं मारा, लेकिन गायत्री को भी वैसे ही मारा गया था और सरिता और गायत्री का कोई कनेक्शन नहीं था। तो क्या महेश झूठ बोल रहा था? पुलिस किसी भी पॉसिबिलिटी को छोड़ना नहीं चाहती थी। वो 3 मर्डर केस सॉल्व कर चुकी थी और इन 2 मर्डर केस को उन्हें हर हाल में सॉल्व करना था। शिर्के, गायत्री और प्रीति को मारने का तरीका सेम है। प्रीति के गले पे भी कपड़े के स्ट्रैंड्स मिले हैं। एक बात तो तय है, दोनों का कातिल एक है। वो बैग किसका है? क्या है उसमें? अरे सर, वो महेश के टेंट में जब रेड मारी थी तो ये कुछ सामान मिला था। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही खाने पीने की चीज़ है। सर शायद ये तांबे ने रखा है यहाँ पर। करडे, हटाओ इसको यहाँ से। एक मिनट दिखाओ। दुनिया हमारे फिंगर टिप्स पर होती है। आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए वो कहीं भी बैठे बैठे अपने फ़ोन से ले सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग आसानी से धोखा खा जाते हैं क्योंकि इंसान अपनी बढ़ती ज़रूरतों के आगे घुटने टेक देता है। पैसा जीने के लिए ज़रूरी है, लेकिन याद रखिए जो लोग आपको कम समय में पैसा डबल या ट्रिपल करने का झांसा देते हैं, अगर वाकई में ये सच होता तो क्या वो खुद करोड़पति नहीं बन जाते? इसी विचार के साथ अब मैं रेणुका शाहने आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।